हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि राजस्थान की किन जगहों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है और कल की क्लास में हम जानेंगे कि भारत की कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। इससे पहले की क्लास में हमने राजस्थान व भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कंप्लीट किया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लिंक पर जाकर क्लास को देख सकते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी एग्जाम्स का टाइम नजदीक आ गया है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। रामसर साइट्स पर जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आर्द्र भूमि क्या होती है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। तो पहली शर्त क्या है? नमी या दलदली भूमि वाला क्षेत्र। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आर्द्र भूमि क्या होती है। ऐसा क्षेत्र जो नमी युक्त हो या दलदल युक्त हो और जो वर्ष भर पूर्णतः पानी से या आंशिक रूप से भरा हुआ क्षेत्र हो, वो क्या होता है? आर्द्र भूमि कहलाता है। आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं स्थानों की रक्षा के लिए या इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इन्हें रामसर साइट्स घोषित किया गया है। अब देखते हैं कि रामसर संधि क्या है। रामसर आर्द्र भूमि समझौते पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि भी कहा जाता है। कुछ लोग इस संधि को आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं, वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुई थी। यदि आपसे पूछे कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, तो आपको सीधा क्या बताना है कि आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र जो कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं, ऐसे स्थानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, विश्व भर के स्थानों को सुरक्षित करने के लिए एक संधि पर समझौता किया गया। इसी संधि का नाम क्या दिया गया? रामसर संधि या आर्द्र भूमि संधि नाम दिया गया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पूरे विश्व के अंदर। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र को बचाने के लिए जो समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित राम शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। आर्द्र भूमि वाले क्षेत्रों को बचाने के लिए पूरे विश्व के द्वारा जिस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, वो संधि कहां पर हुई थी? ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित राम शहर में। इसलिए इन्हें रामसर संधि भी कहा जाता है या आर्द्र भूमि संधि भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि राजस्थान में रामसर साइट्स कितनी हैं। तो राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी? पहली तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी कौन सी है? सांभर झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। और सांभर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। और केवलादेव को रामसर साइट्स में कब शामिल किया गया? 1981 में। और सांभर झील को कब शामिल किया गया? 1990 में। राजस्थान स्टेट लेवल एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की कितनी ऐसी साइट्स है जिनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो ऐसी 2 साइट्स है। कौन कौन सी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील। इन दोनों को किस में शामिल किया गया है? रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अब सबसे पहला देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। केवलादेव कहाँ पर स्थित है? भारत के राजस्थान के भरतपुर जिले में। और जगह कौन सी है? गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर। यह स्थल 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और आगरा शहर के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा कि कहां पर स्थित है। भरतपुर में स्थित है और इसका दूसरा नाम क्या है? भरतपुर पक्षी विहार भी है।
और कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसे याद कैसे रखना है? तो इसके लिए एक ट्रिक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि भरत ने गंभीर होकर बाण मारकर केले को तोड़ दिया। तो भरत से भरतपुर में है, गंभीर से गंभीरी और बाण से बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। केला से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान एक मानव निर्मित और मानव प्रबंधित आर्द्र भूमि है और भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो इसका मानव निर्मित है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। तो केवलादेव कैसा है? एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि क्षेत्र है। इसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी जोड़ा गया था। तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान के 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जंतर मंतर, तीसरा है जयपुर शहर और चौथा है राजस्थान के पर्वतीय किले जिसमें कि 6 किले शामिल हैं। अब आगे देखते हैं। साइबेरियन क्रेन जो कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है, भारत में केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों में नियमित रूप से साइबेरिया से आती हैं। तो आपको पता ही होगा कि घना पक्षी विहार यानी कि केवलादेव घना पक्षी विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए। यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसे वेटलैंड क्षेत्र भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के दूसरे क्षेत्र की। सांबर झील। यह राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह 240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सांबर झील 4 मौसमी नदियों से जल प्राप्त करती है। कौन कौन सी है? रूपनगढ़, मैथा, खारी और खंडेला। वैसे तो 6 नदियां हैं परंतु 4 नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन सी है? रूपनगढ़, मैथा, खारी और खंडेला। सांबर के पानी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नमक बनाने में किया जाता है। सांबर झील के पानी से बनाए जाने वाले नमक में बहुत कम पोटेशियम संकेंद्रण का पाया जाना इसकी एक विशिष्ट विशेषता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जब भारत की रामसर साइट्स को करेंगे तब और ज्यादा अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे। इस झील के पानी में कुछ विशिष्ट जीव पाए जाते हैं जैसे ग्रीन एल्गी, डुनेलिला, सेलेना आदि। सांबर झील में मुख्यतः 4 नदियां गिरती है। उत्तर दिशा से मैथा नदी, दक्षिण दिशा से रूपनगढ़ नदी, खारी नदी तथा खंडेला नदी। इन नदियों का सांबर झील में प्रवेश ही यहाँ उत्पन्न हुए नमक का कारण भी है। यह नदियां हर वर्ष अपने जल में नमक लाकर सांबर झील में एकत्रित करती हैं। आपको पता ही होगा कि जहां अब सांबर झील है वहां क्या था? पहले तैतीस सागर का हिस्सा था। वनस्पति कौन सी होती है? इसके जल ग्रहण क्षेत्र में मौजूद ज्यादातर वनस्पतियां ज़ैरोफाइटिक प्रकार की है। ज़ैरोफाइटिक एक प्रकार के पौधे होते हैं जिनका विकास शुष्क परिस्थितियों में भी अच्छे से हो सकता है। जीव जंतु आमतौर पर सांबर झील में फ्लेमिंगो, पेलिकन और जल पक्षी पाए जाते हैं। इस झील में वर्ष 2019 में बोटुलिज्म के कारण लगभग 22,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी। तो 2019 की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है पारिस्थितिकी क्षेत्र में कि सांबर झील के अंदर 2019 में बोटुलिज्म के कारण लगभग 22,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी। ये है सांबर झील। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या है कि राम ने वेट लूज करने के लिए सांबर के साथ केला खाया। राम से रामसर साइट, इनका दूसरा नाम क्या है? वेटलैंड। सांबर से सांबर झील है यहाँ जो कि रामसर स्थल घोषित है। और दूसरी कौन सी है? केला यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं सांबर झील की। इसकी ट्रिक क्या है? सांबर में ज्यादा मेथी डालने से उसका रूप खारा हो गया। सांबर से सांबर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। मैथी से मैथी नदी, रूप से रूपनगढ़ नदी, खारा से खारी नदी और खंडेला नदी, ये 4 मुख्य नदियां हैं जो कि सांबर झील में अपना पानी डालती हैं। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की ट्रिक क्या थी कि भरत ने गंभीर होकर बाण मारकर केला तोड़ दिया। भरत से भरतपुर, बाण से बाणगंगा, गंभीर से गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है
और केला से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये तो थी राजस्थान की दो साइट्स जिनको रामसर स्थल घोषित किया गया है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सांबर झील। इसके अलावा एक सूची और भी आती है जिसके अंदर राजस्थान का एक स्थल का नाम दिया गया है, अब वो देखते हैं। मोट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मोट्रेक्स रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड साइटों की एक सूची है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे स्थल जो कि राष्ट्रीय स्तर पर तो उपयोगी हैं ही, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनका बहुत अधिक महत्व है। तो ऐसे स्थलों को किसमें शामिल किया गया है? मैट्रिक्स रिकॉर्ड में। मैट्रिक्स रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड साइटों की एक सूची है जहां पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने की संभावना है। तो ऐसे क्षेत्र को किनमें शामिल किया गया है? मोट्रेक्स रिकॉर्ड में। यह अंतरराष्ट्रीय महत्व के ऐसे विशिष्ट आर्द्रभूमि को उजागर करने के लिए एक स्वैच्छिक तंत्र है जो वर्तमान में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे आर्द्रभूमि को मोट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है ताकि उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे क्षेत्र, आर्द्रभूमि क्षेत्र जो रामसर स्थल तो है ही, परंतु अब उनको और ज्यादा संरक्षण की जरूरत है, तो उनको किस रिकॉर्ड में डाल दिया गया है? मोट्रेक्स रिकॉर्ड में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और वो बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मोट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची के एक भाग के रूप में बनाया गया है ताकि इन पर अलग से विशेष ध्यान दिया जा सके। मोट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना 1990 में की गई थी। मोट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 1990 में की गई थी। वर्तमान में 2 भारतीय साइटें इसके अंतर्गत सूचीबद्ध है। 1993 में चिल्का झील को सिल्टेशन की समस्या के कारण मोट्रेक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन बाद में 2002 में इसे सूची से हटा दिया गया था। तो अब कौन कौन सी 2 भारतीय साइटें हैं जो कि इस सूची में शामिल है? तो पहली कौन सी है? राजस्थान की ही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। और दूसरी कौन सी है? लोकटक झील मणिपुर। तो ये दोनों स्थल किस में शामिल है? मैट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को हम देख ही चुके हैं। अब बात करते हैं लोकटक झील की, जो कि कहां स्थित है? मणिपुर में। यह झील मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में स्थित है। यह मणिपुर का सबसे बड़ा जिला है। झील का सबसे बड़ा तैरता द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है। तो इस झील के अंदर एक तैरता हुआ द्वीप स्थित है जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। ये है लोकटक झील। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, इनको कैसे शामिल किया जाता है और राजस्थान के कौन से स्थल रामसर साइट्स में शामिल है। अब कल की क्लास में हम भारत की रामसर साइट्स को कंप्लीट करेंगे और हर एक राज्य की पूरी डिटेल के साथ करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।